Hi guys, today we have the motivation session with the मैम अगेन. मैम पैटर्न चेंज हो गया दोबारा, इस बार दो झटके दे दिए सीईटी ने इन द लास्ट 15 डेज. तो भैया इनको तो पहले बोलो कि ये झटकों की आदत डाल लो क्योंकि सीईटी हर महीने हर 15 दिन में झटके देने वाला है. ओके, तो मैम प्लीज कंटिन्यू. Yeah, hope you got a shock now to start studying again. I don't know if it is a good thing or a bad thing because we had wired our minds in such a way कि अब तो 120 मिनट ही है, अब जो भी करना है इतने में करना है, पजल्स छोड़ देंगे, कौन सेक्शन छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, ये सब तो डिसाइड कर लिया था. Now again we are back to 150 minutes, we are back to the old routine. So अंडरस्टैंड दैट पजल्स अब छोड़ नहीं पाएंगे. क्वांट का डीआई और डीएस सेक्शन करना पड़ेगा, वर्बल अच्छे से करना पड़ेगा. So I'm here to talk about each and every section in detail if time permits because we started late. You guys tell me in the chat box which topic do you want to start me with. Do you want to start me? Do you want to start with DI, logic, abstract, or verbal? Let me know. Nayan, I'll talk about my tattoo later. Let's talk about CET first. Yeah. So let's talk about verbal first. There are people who are asking to talk about verbal. In verbal, we have topics like reading comprehension, para jumbles, error correction or grammar, you can say, FIB, antonyms, synonyms, sentence completion. These are the major topics in verbal if you go to see. Now, when I talk about RC, most people are really scared about RC कि complete नहीं होता, 2 RC तो attempt नहीं होते, question समझ में नहीं आते या RC समझ में नहीं आता. So there are a few tricks to attempt RC. What I personally used to do is I used to use the negation method. Now you'll ask me what is negation method. So I used to take RC in a stepwise manner. First, I used to start reading the questions in the RC. तो पहले मैं RC जैसे ही दिखता था मुझे, मैं पहले उसके सारे questions read कर लेती थी. उसके बाद आई यूज टू रीड द आरसी प्रॉपरली. ऐसा नहीं कि सिर्फ कहते हैं ना ऊपर ऊपर से पढ़ना है, वैसा नहीं करना था. इन डिटेल उसको 1-2 मिनट 2-3 मिनट देके पूरा आरसी प्रॉपरली रीड करती थी. एंड नाउ सिंस आई हैव रेड द क्वेश्चंस, मुझे पैराग्राफ्स पढ़ते वक्त समझ में आता था कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ में बिलोंग करेगा. सो काफी बार हमें जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं. दोज आर नॉट द घुमोफाइन क्वेश्चंस. सो वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स डायरेक्टली मिल जाते. कभी कभी ऑप्शंस इतना ध्यान से नहीं रीड करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा. सो दोज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई यूज्ड टू अटेम्प्ट फर्स्ट. देन आता है मीनिंग वाला, फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड और फाइंड द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड. वो भी ऐसा होता है कि रीड करते या तो तुम्हें आता है उसका मीनिंग या तो फिर तुम्हें नहीं आता. उसमें यू कैन नॉट डू एनीथिंग. नो मैटर हाउ मच यू रीड, नो मैटर हाउ मच यू यूज word power made easy, there are some words which you know and there are some words which you don't know. You cannot do anything about it. So those are the questions which you will be able to crack. And those are the easy category of questions. प्रॉब्लम सिर्फ आती है जहाँ पे क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है और ऑप्शंस काफी क्लोज आते हैं. इन दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस या तो तुम उसको छोड़ दो, तुक्का मार दो इफ यू आर नॉट दैट ग्रेट इन वर्बल, और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द राइटर और द ऑथर इज ट्राइंग टू से. मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर आ ही जाते, मेरे आंसर्स आ जाते थे. बट इट इज नॉट पॉसिबल कि आरसी में 5 क्वेश्चन है तो 5 राइट है, 1 या 2 तो रॉन्ग जाते ही है. सो दिस वाज माय मेथोडोलॉजी टू अटेम्प्ट आरसी. फर्स्ट आई यूज्ड टू रीड द क्वेश्चंस. Second, I used to read the RC, and then I used to negate the options based on the basis of the information which I gathered from the RC. Are you guys understanding? Are you guys following what I'm trying to say? Okay. Yeah. Then then I used to go to parajumbles. Parajumbles की बात करें तो ये वाला टॉपिक I used to find it very difficult. अगर 5 पैराजम्बल्स है उसमें से मेरे 3 तो रॉन्ग जाते ही थे.
बेसिक था, मेरे को पता नहीं, आता ही नहीं था पैराजम्बल्स। देन व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, मैंने जी स्ट्रैटेजी लगाना स्टार्ट कर दिया कोई कोई पैराजम्बल्स में जो काफी डिफिकल्ट थे, मतलब जिसका मतलब भी मुझे समझ में नहीं आता था। सो आई यूज्ड टू रीड द फर्स्ट लाइन, आई यूज्ड टू रीड द लास्ट लाइन, on the basis of that information I used to mark the answer. But there were in CET मेरे पेपर वाले दिन the parajumbles were quite easy. So ऐसा होता था कि बस रीड करो और तुम्हें आइडिया आ जाता है कि लिंक कैसे होगा वो ऑप्शन किसी और ऑप्शन के साथ. And the only way to improve your parajumbles is through reading a lot. And I used to practice parajumbles from the olive book, green book जो हमारा था. उसके बाद I had found PDF ऑनलाइन जहाँ से मैंने काफी सारे पैराजम्बल्स प्रैक्टिस किए थे. But many a times after 5 I used to get 2 or 3 wrong. मतलब ऐसा नहीं हुआ कभी 5 on 5 मुझे full आ ही गए. So that particular topic was very difficult for me, and I don't know, I wasn't able to crack it till the end. So I do not have any kind of G strategy for that, or any shortcut for that, or any method for that. Normal length of RCs in the CET paper last year in 2020, the RCs were very long, they were very lengthy, but on the other hand, the questions which they asked were very easy. So do not fear the length of the RC, because अगर लंबा RC होगा तो क्वेश्चन ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे. वो देख के डर मत जाना, क्योंकि जितना ज्यादा RC होगा उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा, and you'll be able to answer the questions very easily. This time ka my slot ka verbal, people were saying that it was very lengthy. Yes, it was very lengthy, but on the other hand I would say that for me the verbal section was very easy, because the questions were literally straightforward. और RC तो actually बहुत easy था, मतलब ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ आंसर रीड किया and आंसर मार्क कर दिया. My slot was slot 2. Okay, someone said it is confusing. Please take it slow. Do you want me to repeat the RC part? Meghna, do you want me to repeat the RC part? Please comment on that in the chat box. Okay, so I'm talking about, I spoke about RC. What I used to do is I used to read the questions first. Then I used to read the actual RC जो paragraphs दिए होते थे, and उसके basis पे after that I used to answer my I used to mark my answers. और उसमें से भी 5 options ऐसे थे जहाँ से हम लोग 3 easily निकाल सकते थे, negate कर सकते थे. And if you think that the answers are not really straightforward, और questions बहुत घुमा घुमा के पूछा है और options बहुत close है, तो you can always use G strategy between those 2 options. मतलब 3 ऑप्शन तो निगेट करके निकल ही जाएंगे, सिर्फ 2 ही ऐसे ऑप्शंस होंगे जो बहुत क्लोज हो गए एक दूसरे से, उसमें हम जी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं. एंड रिमेंबर, आरसी में फुल कभी नहीं आएगा, 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा रॉन्ग होंगे, एंड दैट इज अ गुड इनफ स्कोर. अगर आपको 8 में से 5 भी आ रहा है तो दैट्स अ वेरी गुड स्कोर इन आरसी. Let's go on to grammar and error corrections. See, now we talk about, whenever I talk about error correction or spotting the error, the only thing which you have to take care in that is your grammar, your basic grammar, gerund, infinitives, past, अपना tenses, prepositions and pronouns. Basic जो चीजें हम लोग स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, वो सारी चीजों का ध्यान रखना है. What I did in that is मैंने जो ग्रीन बुक था उसके अंदर जितने भी रूल्स थे, वो सारे रूल्स मैंने अपने बुक में लिख लिए, एंड आई यूज टू रिवाइज दो रूल्स एवरी डे. मतलब जब भी मैं वर्बल सेक्शन के लिए पढ़ना स्टार्ट करती थी, आई यूज टू रिवाइज ऑल दोस रूल्स, एंड हर एक को मैंने हाईलाइट करके मार्क करके रखा था उसका इंपॉर्टेंट चीज, और सबका एक एक एग्जाम्पल लिखा था. सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट द रूल इज एग्जैक्टली ट्राइंग टू से. So once you are very much sure that your basics of grammar are solid, strong, error correction becomes very easy for you. But इसका मतलब ये नहीं कि grammar के rules याद कर लिए तो error correction हो जाएगा. No, you have to practice error correction as well. You have to understand what kind of errors are they trying to ask, and fundamentally errors सिर्फ कैसे आते हैं.
या तो वो लोग preposition का error पूछते हैं, tenses का error पूछते हैं, and basic चीजें जो हमेशा वो लोग पूछते हैं, वो लोग ये नहीं पूछेंगे कि punctuation में mistake है तो वो निकालना है, that they are not going to ask. मोस्टली तो टेंसेस का ही निकलता है, इन्फिनिटिव्स का निकलता है, एंड प्रोनाउंस और बेसिक चीजों का ही निकलता है एरर. इट वोंट बी टू कॉम्प्लिकेटेड, बट ट्राई टू मेक श्योर दैट योर ग्रामर का बेसिक्स आर वेरी क्लियर. Whatever you studied from first standard in school, you make sure that those basics are solid strong. Someone is asking, one second, is word power made easy enough? To be honest, I started with word power made easy, but I couldn't complete it. It was very boring, and जब भी मैं read करना start कर देती, I used to doze off. So I personally did not uh, refer to word power made easy. I used to read a lot of novels, and मैं अगर नए नए words के across आती थी, तो I used to save those words in my dictionary on the phone. And that is how it's like antonyms and synonyms में यही problem होता है कि तुम्हें या तो word वो पता है या तो नहीं पता. So तुम G strategy लगाओ, तुम तुक्का मारो और उसको खत्म करो, because you won't be able to learn every word which is there in the English language. और हमेशा कुछ अतरंगी word आएगा. एग्जाम में भी ऐसा कोई word, काफी बार ऐसा होता है कि ऐसे words पूछते हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं हो. So there's no sense कि पूरा वो book पढ़े और उतना याद भी नहीं रहने वाला तुम्हें. So I personally did not do word power made easy. If you have a lot of time, then you can go ahead and do it. I don't know if you will be able to remember so many words. I'm not sure about it. One second, I am not able to see the chat box. Okay. Someone is asking basic grammar कहाँ से clear किया? Firstly, I used to use Reddit Martin in my school, so I use that for a few rules सिर्फ revise करने के लिए. और बाकी जितने भी rules थे, मुझे लगता है कि Olive Book में सारे के सारे rules दे दिए हैं, which are very helpful. And उसके अलावा they have given example below each rule, and those were the only things which I used to refer. And I made another separate book of my own grammar का, जिसमें मैंने अपने हिसाब से सारे rules extra भी लिखे जो मुझे लगा कि मे बी Olive Book में नहीं है या confusing way में दिया है. And उसके नीचे मैंने काफी सारे examples भी लिखे और वो चीजें highlight की जो मुझे लगता है कि मेरे लिए confusing थी, और वही चीजें मैं बार बार revise कर देती थी. So I made a personal grammar book for myself. I took one entire day where I just try to study those rules, and उसके बाद I started revising those rules from my personal book. The Hindu paper editorial page read कैसा रहेगा? Read anything. I am just saying read करो, कुछ भी read करो. तुम चाहिए तो इकोनॉमिक टाइम्स रीड करो, तुम द हिंदू रीड करो, तुम हिंदुस्तान टाइम्स रीड करो, तुम कोई चेतन भगत की नॉवल रीड मत करना प्लीज, बट तुम कोई भी नॉवल रीड करो चलेगा. जस्ट मेक श्योर यू आर रीडिंग समथिंग एवरी डे. Let's come to another topic, that is fill in the blanks. Now fill in the blanks वाला topic is very easy. अगर आपको बेसिकली यहाँ पे भी ऐसा होगा कि अगर आपका ग्रामर क्लियर्ड है तो आपका एरर करेक्शन वाला पार्ट और FIB फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा. वोकैबुलरी में एज आई सेड कि ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. आरसी हो गया, पैराजम्बल हो गया, एरर करेक्शन हो गया. I think I have pretty much summed up the entire verbal part. If you think that there is something left over here, so you can please comment in the chat box. Is there anything left with verbal? Nothing, I guess. Okay. How many mocks did you give, and were all of them from CET King? Yes, I gave around 40 to 45 mocks, and
45 mocks from CET King and I gave 2 to 3 mocks from IMS and टेस्ट फंडा, एक दो मॉक्स मैंने टेस्ट फंडा के भी दिए। क्या आप उस बुक की पीडीएफ शेयर कर सकते हैं मैम? द बुक इज एक्चुअली हैंड रिटन, आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल, एंड फर्स्टली आई नीड टू सर्च फॉर द बुक, आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास वो बुक अभी तक है। इफ आई हैव इट आई विल डेफिनेटली शेयर द पीडीएफ ऑफ द बुक, आई डोंट माइंड। Did you do RC while verbal section only? Yes, I completed RC in the verbal section only. I did not wait till the end. Verbal में ऐसा होता था कि जो क्वेश्चन मेरे सामने आता था मैं वो अटेम्प्ट करती थी। अगर आरसी स्टार्टिंग में आ गया तो मैं आरसी स्टार्टिंग में करती थी, एंड बाद में आ गया तो मैं बाद में करती थी। ओके, ऑर्डर ऑफ द सेक्शंस, आई स्टार्टेड विथ वर्बल, देन आई वेंट ऑन टू एब्स्ट्रैक्ट, देन आई डिड ओनली ट्रेडिशनल लॉजिक, मतलब पजल्स छोड़ के लॉजिक में जो भी पार्ट आता था, ट्रेडिशनल लॉजिक, क्रिटिकल रीजनिंग, एवरीथिंग। देन आई वेंट टू कॉन्स, कॉन्स में आई यूज्ड टू डू डीआई, डीएस, डीसी, एंड लास्ट में थोड़ा बहुत प्योर कॉन्स, अगर बेसिक एवरेज वाले सम्स आ गए या प्रॉफिट एंड लॉस वाले सम्स आ गए तो वो सब कर लेती थी। एंड उसके बाद आई यूज्ड टू गो टू पजल्स। सो आई यूज्ड टू कीप पजल्स फॉर द एंड बिकॉज मुझे पता है कि वो डिफिकल्ट ही होने वाला है। How many puzzles did you solve in the exam? I solved around 3.5 puzzles in the exam. Any questions in verbal? Time per section, okay. I used to give 40 minutes for verbal. I gave 20 minutes for abstract, 30 minutes for traditional logic, 25 minutes for quants, and 35 minutes for verbal. If you add it up, it comes up to 150 minutes. Any question which is for verbal? Strategy daily verbal. I didn't understand. I don't understand your question. Can you repeat it? टॉपिक लेफ्ट इन क्वांट्स, आप ये बोलो कि क्वांट्स में क्या नहीं छोड़ा, सिर्फ ये पूछो कि क्या कवर किया इन प्योर क्वांट्स। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस किया था, एवरेजेस किया था, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस किया था, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक सम्स, टाइम एंड वर्क के जो भी बेसिक सम्स थे वो किए थे, एंड yeah, that's it. So I left probability वाले sums, permutation combination वाले sum, time speed distance के difficult sums, time and work के difficult sums, वो सारी चीजें मैंने छोड़ दी थी। मतलब जो जो चीज मेरे को बहुत ज्यादा easy लगती है वही सारी चीजें मैंने की, उसके अलावा मैंने सब छोड़ दिया था। How to increase your pace in LR DI? सबसे पहले LR और DI मेरे लिए दोनों अलग चीजें हैं। For DI, I had mentioned it yesterday. What I used to do in DI is I used to start my day with DI itself. So सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने तो पहले सारे DI के ट्रिक्स समझ लिए कि शॉर्टकट्स कैसे यूज करते हैं, वो फ्रैक्शंस लर्न कर लिए, 15-20 तक मैंने टेबल्स लर्न कर लिए, फिर वो डेसिमल्स कैसे वर्क करता है, डिविजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे इजीली होता है, वो सारे ट्रिक्स मैंने समझ लिए। some of the tricks I learned in Rausser's lecture, some of the tricks I learned from YouTube. So there is this channel Amar Sir करके who teaches DI for SBI PO exams. So उसके videos I used to see to understand different tricks of calculation in DI. पहले वो सारे ट्रिक्स समझ लिए, एंड देन मैंने ग्रीन बुक, ऑलिव बुक जो भी था, उसके सारे सम्स, सारे डीआई के सेट्स प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद आई यूज्ड टू डू 4 सेट्स ऑफ डीआई एवरी डे, एंड आई यूज्ड टू टाइम माई सेल्फ कि मैं टाइमर लगा के प्रैक्टिस करती थी। आई यूज्ड टू गिव 5 to 7 minutes for to solve one set of DI, एंड दिस हेल्प मी इन 2 ways। सबसे पहले तो मुझे प्रेशर में कैलकुलेशन करना पहले जमता नहीं था, तो वो टाइमर का प्रेशर रहता था, इसलिए मेरा स्पीड इंक्रीज होने लगा, एंड आई गॉट habituated to solve sums in a time limit. Secondly, ये होता था कि मुझे समझ में आता था कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है। So when I say I was doing DI, I used to only focus on those questions जिसका आंसर मुझे 1 मिनट के अंदर आ जाए। There will be a lot of
देयर विल बी अ लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के लिए 3-4 बार कैलकुलेट करना पड़ता है या 3-4 चीज़ें अलग-अलग चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती है, तब जाके हमें आंसर मिलता है। सो दोज़ वर द क्वेश्चन्स आई ट्राई टू अवॉइड। हर सेट में 5 अगर क्वेश्चन्स हो गए, तो 2 क्वेश्चन्स तो होते ही थे, जिसमें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता था और बहुत सारे मेथड्स यूज़ करने पड़ते थे। तो वो वाले मैं छोड़ देती थी, उसमें जी स्ट्रैटेजी लगाती थी। आई यूज्ड टू मेक श्योर कि 3 डीआई के सम्स में ऐसे फाइंड आउट करूँ जो बहुत ईज़िली आ जाए और जिसका मेरा कैलकुलेशन भी एक्यूरेटली हो। सो दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू डू डीआई। अ, आप डेली कैसे कितना स्टडी करते थे इन वर्बल? आई यूज्ड टू गिव 1 आवर डेली फॉर वर्बल, जिसमें रीडिंग इंक्लूड नहीं होता था, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई यूज्ड टू रीड अ नॉवेल फॉर 35 टू 40 मिनट्स एवरी डे। लेफ्ट लॉग एंड ज्योमेट्री, हाँ भाई, लॉगैरिथम तो मेरे को कभी आया ही नहीं, और ज्योमेट्री तो 10th स्टैंडर्ड के बाद छूट ही गया, तो उसके बाद कभी किया ही नहीं। अगर आप स्टार्टेड इन जैन प्रिपरेशन सीईटी, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती? मेरी स्ट्रैटेजी सिर्फ यही रहती कि 8 से 9 घंटे पढ़ाई करो एंड अपना दिन उस वे में डिवाइड करो जहाँ पे 4 के 4 सेक्शंस आप प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि आज के दिन मैंने एलआर लिया तो मैं सिर्फ एलआर ही पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। आज मैंने वर्बल किया तो मैं वर्बल ही करूँगी। नो, आई यूज्ड टू डिवाइड माय डे इन 4 पार्ट्स एंड आई यूज्ड टू स्टडी एवरी सेक्शन इन एवरी डे। सो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी सेक्शन को छोड़ती थी। एंड प्लीज डू नॉट टेक ब्रेक्स इन बिटवीन योर प्रेपरेशन कि आज संडे है तो आज नहीं पढ़ना, बिकॉज अगेन ट्रैक पे आते आते आपको टाइम लग जाएगा। सो इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर 2 hours, मेक श्योर you study properly. Do not take breaks in between. There are swinging amount of rules in grammar. Can you help learning grammar in detail? Rushabh, you do not have to learn grammar in detail. Just try to learn the basics of grammar. बहुत सारे rules हो गए, बहुत सारे rules के exceptions हो गए. Do not go so much in detail. Just try to understand the basic things कि past perfect tense कब use करना है, कभी कभी सेंटेंस में होगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस उन लोग ने यूज किया पास्ट परफेक्ट के जगह पे, तो आपको समझना है कि कौन सा वाला टेंस कहाँ पे यूज होगा। कभी जेरेंड के जगह पे इंफिनिटिव यूज कर लिया, तो वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। Did you when did you start your prep? uh, Prapti, I had started my prep in the second week of December, but I had already given, I had not given an attempt. I couldn't give the exam, but I had studied the last year also. Then I took a gap of 6 months and then started studying for CET again. So I wouldn't say that I actually started preparing in December, as I was prepared with my basic. I just had to brush up my topics. सो आई वुडंट से कि दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया, मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था पढ़ना और मैंने काफी टाइम के लिए पढ़ाई किया था। उसके बाद भी आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 8 to 9 hours a day. Suggest any novel, please. I will send the list of novels which I read to Rao sir, and I'll tell him to post in the group. Okay, Shri? What was your strong section? My strongest section was verbal. Um, Verbal was my strongest section because I think I was naturally good in verbal, in grammar, because I belong to a convent school. तो पहले से ही मेरा थोड़ा ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा था। तो उस और कौन तो मुझे पता ही था कि खराब ही है मेरा, तो उसमें ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा मतलब नहीं था। तो मैंने वर्बल पे ज्यादा फोकस किया बिकॉज दैट वाज माय स्ट्रेंथ। आई ट्राई टू मेक इट बेटर। हाउ मच यू स्कोर्ड इन वर्बल? आई डोंट नो डी डे के दिन कितना आया, बट मेरे को 35 प्लस तो हमेशा आता ही था। हाउ टू इम्प्रूव क्रिटिकल रीजनिंग? ओके, आई हैव अ स्टोरी लाइक हाउ आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग ऑन क्रिटिकल रीजनिंग। पहले मैं जितना भी ट्राई करती थी, पता नहीं क्रिटिकल रीजनिंग के आंसर्स हमेशा रॉन्ग ही आते थे। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट जो मैं सोचती थी और जो वो क्वेश्चन बनाने वाला सोचता था, वो हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट करता था। Then I attended Rao sir का workshop where he gave us some rules regarding critical reasoning. जैसे कि बहुत अगर एक्सट्रीम्स पे अगर वो आंसर है तो वो कभी हो नहीं सकता। फिर अगर ही हैड गिवन अस मेनी रूल्स, वो आपको या तो वीडियो लेक्चर होगा या वर्कशॉप होगा, आई डोंट नो।
कब होगा वो, बट जैसे ही वो रूल्स मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, मेरा क्रिटिकल रीजनिंग इंप्रूव हो गया। ऑब्वियसली 5 on 5 तो आता नहीं था, बट जो पहले 1 या 2 आता था उसके जगह पे 3 और 4 आने लगा। सो 1 मार्क का इम्प्रूवमेंट ऑल्सो मैटर्ड, and that is how I improved my critical reasoning. I did nothing, I just followed Rao sir ke rules. Verbal journey from first mock score to last one. Okay, if I say मेरा first mock में ही 30 आ गया था और last mock में मेरा 37-38 तक जाता था, so I wouldn't say कि I had a journey of verbal. 30 से 37-38 में सिर्फ वो एक एक दो दो मार्क्स का जो इम्प्रूवमेंट था हर मॉक में, दैट वाज जस्ट मी कॉन्शियसली ट्राइंग एंड अवॉइडिंग to make any mistakes. Obviously, I improved on my attempts by reading fast and by reading novels every day. मेरा attempts बढ़ने लगा. But grammar, yes, there was a very drastic difference when I started studying grammar in detail again. जैसे मैंने बोला, मैं सारे rules फिर से revise करती थी every day. उसके वजह से मेरा ग्रामर की वजह से सेंटेंस करेक्शन वाला पार्ट जो था वो इम्प्रूव हो गया। जो 5 में से मेरे को पहले 1 या 2 आते थे, उसमें 3 आने लगे। 5 on 5 तो नहीं आते थे, बहुत रेयरली आता था 5 on 5। Average marks in quants and average score in mocks. Okay, my average marks in quants was just 10 to 15 without तुक्का। अगर तुक्का मारती थी तो मुझे 50 में से 25 आता था, एंड दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड इन सीईटी आल्सो, एंड मुझे तो 25 ही आया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। मैं तो, मेरा यही था कि मेरा 25 कैसे भी करके क्वांट्स में आ जाए, तो भी मेरे लिए काफी होगा तुक्का मार के। विदाउट तुक्का तो मैं 15 तक ही पहुंचती थी, कभी कभी 11 और 10 भी आया है। what was your score in other section? Okay, तो मेरा other section में score था कि 35 प्लस मुझे वर्बल में आता था, 20 प्लस मुझे एब्स्ट्रैक्ट में आता था, 55 टू 60 के बीच में हमेशा मुझे लॉजिक में आता था, और 25 विद तुक्का क्वांट्स में आता था। एंड दैट इज हाउ मेरा 135 टू 145 के बीच में हमेशा स्कोर लिंगर करता था लास्ट में, मार्च के फर्स्ट वीक में और फरवरी के एंड तक। I am getting only 15 to 20 marks in verbal, whereas quants is my biggest weakness. So scoring more in verbal important for me. Help me with your guidance. See, if you're getting only 20 to 20, 15 to 20 marks in verbal, that means there is a lot of area of improvement. What I would do if I would have been in your place, मैं सारे टॉपिक्स को अलग अलग लिखती, आरसी लिख दिया, पैराजम्बल्स लिख दिया, सेंटेंस करेक्शन लिख दिया, वोकैबुलरी लिख दिया, सारे टॉपिक्स को लिखती और उसका सेक्शन वाइज स्कोर लिखती कि आरसी में कितना आ रहा है। देन आई वुड ट्राई टू गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली मेरे मार्क्स कौन से सेक्शन में जा रहे हैं। फिर जैसे ही मुझे पता चल गया कि ये सेक्शन में ये टॉपिक में मेरे बहुत सारे मार्क्स जा रहे हैं, तो आई वुड गो रिवाइज माई रूल्स, अंडरस्टैंड माई बेसिक्स में क्या मिस्टेक करी हूँ वो देखती, और उसके बाद मैं सेक्शनल टेस्ट देती। सेक्शनल टेस्ट में देती कि मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और अगर हुए तो मॉक देती, अगर नहीं हो रहे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिक्स में क्या गलती हो रही है। अगर वो गलती समझ में आ जाएगी तो सेक्शनल टेस्ट में भी मार्क्स बढ़ने लगेंगे और अपने आप मॉक्स में मार्क्स बढ़ने लगेंगे। योर बिगेस्ट मिस्टेक से आप लोग सीधा मॉक पे भागते हो। आप लोग को पहले सेक्शनल टेस्ट देके देखना चाहिए कि आपको टॉपिक वाइज कितने मार्क्स आ रहे हैं। how mock in how many days? Average mock score, my average mock score I would say it was 135 plus, and मैं पहले I started giving mocks from January. So in January I used to give mocks every alternate day, एंड देन फरवरी से तो मैंने रोज मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया। जनवरी 15 डेज तक मैंने ऑल्टरनेट डेज दिया, उसके बाद तो मैंने रोज ही मॉक देना स्टार्ट कर दिया। How did you decide that verbal was your forte? I did not decide. It's like कि मैथ्स नहीं हो रहा, क्वांट नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो वर्बल ही था जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता था। एलआर में तो 60 प्लस लाना ही है, 55 to 60 लाना ही है, एब्स्ट्रैक्ट में तो सबको ही 20 प्लस आता है। सो इधर इट इज वर्बल और इट इज क्वांट हो नहीं रहा तो वर्बल ही बचा भाई। beggars do not have options. My first mock score was around 100 without tukka. So that should be your ideal score. If you are cleared with your basics,
100 तो आना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। समवन इज लाइक कि एलआर के लिए गाइड कर दो। सो एलआर में आई यूज टू डिवाइड माई एलआर सेक्शन इन 3 पार्ट्स। I used to focus on traditional logic, then I had critical reasoning and then puzzles. And तीनों मेरे लिए काफी important थे। I knew कि critical reasoning में तो full आ नहीं सकता, puzzles में से भी कुछ ना कुछ छूटेगा ही। 6 puzzles है, उसमें से 4 ही solve होने वाले हैं। मैक्स टू मैक्स 4 हो गए, वो भी ऑन अ गुड डे 4 हो गए, अगर दिन खराब है तो 4 भी नहीं हो गए। सो एक ही चीज मेरे हाथ में थी तभी, ट्रेडिशनल लॉजिक, जो बहुत इजी है समझने में और जो स्कोरिंग भी है और जिसमें फुल भी आ सकता है। सो व्हाट आई डिड, डायरेक्शन सेंस, फिर ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, ये जो सारे इजी इजी टॉपिक्स थे, मैंने वो सारे पहले ग्रीन बुक में से सारे सॉल्व कर दिए, सबका सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। फिर देखा कि इसमें डिफिकल्ट क्या और हो सकता है, जैसे कभी कभी सिलॉजिज्म्स में ऐसे वेन डायग्राम्स होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते, या क्वेश्चन ही कभी कभी नहीं समझ में आता, या ऑप्शंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग में पता है वो सिंबल्स वाला आ जाता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दोज काइंड ऑफ सम्स। सो आई made it a priority to make sure no matter how difficult traditional logic goes, I have to give my best and score the best in traditional logic. So that was my aim कि मैं ट्रेडिशनल लॉजिक को इतना पक्का रखूं कि भले मेरा क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, बट यहाँ पे मेरे मार्क्स नहीं जाने चाहिए। इनपुट आउटपुट कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लॉजिक ही समझ में नहीं आता, so you have to do something about it. And by something I mean to say that you have to practice it. The number of sums you practice, the more exposure you will get. So I would suggest कि एक बार ग्रीन बुक पूरा कंप्लीट कर दो, उसके बाद तो इंटरनेट पे इतना फ्री मटेरियल मिलेगा, आप सॉल्व करते करते थक जाओगे, बट वो मटेरियल खत्म नहीं होने वाला। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस एंड देन गो टू सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट में अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो वेरी गुड, मूव ऑन टू योर मॉक। अगर सेक्शनल टेस्ट में गलत आ रहा है या मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, सो गो बैक टू योर बेसिक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिक्स में क्या प्रॉब्लम हुई है। जब तक सेक्शनल टेस्ट नहीं दोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि टॉपिक वाइज आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, आपके अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। हाउ मेनी जेन्युइन अटेम्प्ट्स? माय जेन्युइन अटेम्प्ट्स वर अराउंड 150 to 155, उसके ऊपर सब तुक्का। How to improve puzzles? They seem very difficult. I was planning to leave them, but no option left now. Okay, so yes, puzzles are going to be very, very difficult. आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा पजल इजी है और कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा चूज करे, कौन सा स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करे। काफी डिफिकल्ट होगा, बट एक तो मैट्रिक्स पजल्स जो होते हैं वो इजी होते हैं, तो वो करने की कोशिश करना। बिल्डिंग टाइप पजल्स एक है, लीनियर अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट, ये जो 4 टाइप के पजल्स है वो इजी होते हैं, और मैं पहले कोशिश करती हूँ कि ये पजल्स क्रैक करने की। सर्कुलर ब्लड रिलेशन वाले पजल्स को हाथ मत लगाना, काफी डिफिकल्ट होंगे। सेकेंडली, पजल्स में मेरे पास एक ट्रिक था, मैं पूरा पजल पहले रीड कर लेती थी, सारी हिंट्स में जॉट डाउन करती थी, जितने भी हिंट्स मुझे दिए हैं वो सारे जॉट डाउन करके उसका एक डायग्राम बना लेती थी। वहां से वो बेसिक डायग्राम के बेसिस पे मुझे समझ में आता था कि पजल्स आगे करना है कि नहीं करना। अगर उस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता कि पजल्स में डेड एंड है, आगे नहीं कर सकते, तो आई वुड लीव दैट पजल देयर एंड देयर। आई अंडरस्टैंड कि सुनने में लगता है कि 5-6 मिनट वेस्ट हो गए, बट एक बार पजल में अंदर घुस गए और आपको डेड एंड मिल गया, देयर इज नो वे दैट यू विल लीव दैट पजल इन लेस देन 12 to 13 मिनट्स। तो भले तुम्हारे 5-6 मिनट वेस्ट हो जाए, बट एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि पजल होने वाला है कि नहीं होने वाला। एक बार पजल चालू कर दिया और समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या बढ़ना है, आप हमेशा खुद को बोलते रह जाओगे, एक और मिनट देखे देखते शायद हो जाएगा, एक और मिनट देखे देखते शायद हो जाएगा, और उसमें 12 से 15 मिनट कब निकल जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, ना ही पजल आएगा और आगे का पेपर तो गया वैसे ही गया। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक अ रोड मैप फॉर योर पजल। वो रोड मैप देख के आपको समझ में आ जाएगा ये पजल इजी है या नहीं। काफी सारे पजल्स ऐसे हो गए जो वो रोड मैप के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे, वो 5-6 मिनट आपने डाल दिया ना, उसके बाद तो पजल 3-4 मिनट में सॉल्व होता ही होता है, if it is a medium level of puzzle. On the D day also, on the exam day also,
द पजल्स वर वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड दो मैं मॉक्स में हमेशा 4 पजल सॉल्व करती थी, मेरा एम ही था कि 4 पजल्स तो करने ही है, आई वाज एबल टू सॉल्व ओनली 3.5 puzzles. But obviously there might be people who are not able to even solve 3 puzzles. इसके लिए शायद मेरा स्कोर बढ़ गया, I'm not sure about it, but the puzzles were very difficult and CET में puzzles difficult ही आएंगे. मेरे पास RS अग्रवाल हिंदी में है, बट CET एग्जाम इंग्लिश, विच प्रिफर्ड प्रैक्टिस के लिए कैसा रहेगा? आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस इन इंग्लिश ओनली बिकॉज यू वोंट गेट अ लैंग्वेज प्रेफरेंस, एंड इट इज बेटर टू प्रैक्टिस इन इंग्लिश बिकॉज दैट विल बी द मीडियम ऑफ लैंग्वेज इन द एग्जाम. How many mocks given in CET? I had given 45 mocks for CET. Was the exam paper difficulty at par with the difficulty level of mocks? Of advanced mocks, yes, it was at par with the difficulty of advanced mock of CET King, not the basic mocks. Basic mocks are quite easy. How did you find time to study and solve mocks? So I basically stopped studying after a point. I realized कि मेरा basics clear हो गया. जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे basic sums clear हो गए, मुझे अभी हर एक topic का general idea आ गया है, I had stopped studying then. Then I started solving mocks, because if you solve mocks, you are solving 200 questions every day. So that's practice in one sense if you go to see. और आप हर topic को solve कर रहे हो. Are you understanding me, Sanika? So and मेरा strategy ये था कि मैं mock तो solve करूँ ही, मैं mock दे देती हूँ, उसके बाद भी analyze करते वक्त I used to solve each and every question. So मैं एक mock को 2 बार solve करती थी. उससे क्या होता था कि मुझे एक तो पता चलता था कि मेरी mistakes कहाँ है, मैंने कहाँ-कहाँ silly mistakes, और कभी-कभी ऐसा होता था कि भले मेरा आंसर राइट है, बट मॉक के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे मैंने उसको ज्यादा डिफिकल्ट तरीके या लेंदी वे में सॉल्व करने की कोशिश की, एंड विदाउट प्रेशर मैं उसको और इजीली सॉल्व कर सकती थी. सो अगर आप ये सोचते हो कि अरे ये आंसर तो मेरे को राइट आ गया, इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, नो, इट्स बेटर टू सॉल्व इट अगेन बिकॉज यू विल ऑलवेज फाइंड सम इजियर वे टू सॉल्व इट अगेन. Time given to each section in the mock, I already told, but I'll tell again. I used to give 40 minutes to verbal, 20 minutes for abstract, 30 minutes for traditional logic along with critical reasoning, 25 minutes for quants, and 35 minutes for verbal. सो बेसिकली जैसे ही 35 मिनट्स बचे हैं, टाइमर पे मेरे को दिख रहा है कि 35 मिनट्स ही बचे हैं, मैं जो भी कर रही थी उसको छोड़ देती और मैं सीधा पजल्स पे भागती. सो आई यूज्ड टू गिव एग्जैक्ट 35 मिनट्स फॉर माय पजल्स. उससे 1 मिनट कम नहीं, 1 मिनट ज्यादा नहीं. 2020 CET exam section was difficult. Quant was very difficult. ऐसे देखा. Logic was also difficult because मेरे logic वाले में हमें traditional, मेरे slot में हमें traditional logic पूछा ही नहीं. जो चीज के लिए मैं depend होके गई थी, जैसे कि ट्रेडिशनल लॉजिक में मैं सोच रही थी कोडिंग डिकोडिंग आएगा, फिर इनपुट आउटपुट आएगा, जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स पूछे ही नहीं, और सिर्फ डायरेक्शन सेंस और सिलॉजिज्म्स आया था ट्रेडिशनल लॉजिक में, और बाकी सारी चीजें या तो पजल्स थी या तो क्रिटिकल रीजनिंग था, उसके अलावा कुछ नहीं था. क्रिटिकल रीजनिंग वैसे थोड़ा लेंदी था बट था इजी. इट वाज नॉट डिफिकल्ट, इट वाज नॉट सच कि व्हिच कैन नॉट बी आंसर्ड, but the puzzles were very difficult. I would not lie about it. The puzzles were honestly very difficult. IBPS PO क्या करे जिससे हमें CET में एडवांटेज मिले? IBPS PO क्या करे जिससे, I am not understanding what you're trying to say. IBPS paper. Okay, so IBPS में से I never really referred to IBPS PO का paper. I used to just go for the study material. बिकॉज जितना भी मॉक्स CET किंग पे था, मैं सिर्फ उतना ही पेपर के हिसाब से पढ़ती थी. उसके अलावा आई यूज्ड टू जस्ट गो फॉर PDF मटेरियल, वो भी प्रैक्टिस करने के टाइम पे. पेपर से आई डोंट नो कि कितना मैच होता है कितना नहीं होता. But I remember Rausar had taken one lecture where he had solved the IBPS paper because he believes that थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होता है CET में वो पेपर. IBPS papers are much more difficult than CET. Yeah? Okay.
How many hours did you study? Prapti, I used to study 8 to 9 hours every day. Do you want me to talk about another topic in detail, like I spoke about verbal? Yes, Ajinkya. If I find the book, I'll send you the I'll send the PDF to Rao sir. I'm not sure if I have the book, or I might have given it to someone. I'm not sure about it. But if I find it, I'll surely send it. My quant and DI is weak, so shall I only focus on making other areas strong as there is only 2 months left? No, 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 no. If your quant and DI both are weak, you cannot leave both the things. Quant section में से आपको DI, DS, DC तो करना ही पड़ेगा. There is no way कि आप पूरा का पूरा 50 मार्क का quant section छोड़ दो और आप expect करो कि आपको JB मिलेगा. That's not going to happen. You need to do DI, DS and DC. You can just leave pure quants. So work hard. Last 2 months hai, so Shreya, you need to work hard. Is it still possible if we start now? Yes, of course it is possible. Of course it is possible. There are so many people who started studying in January and still are able to crack GBIMS. D-Day mentality. Your mentality is you have to be very calm. Firstly, secondly, आपने जो आपके लिए strategy बनाई है, no matter what happens, you cannot change that strategy on the basis of someone else's opinions or views about the paper. जो भी आपने सोचा है, जैसे कि मेरे टाइम पे जैसे ही मैं पेपर देने जाने वाली थी, someone told verbal बहुत lengthy है, वो लास्ट में करना. So I had decided कि भले कुछ भी हो जाए, verbal lengthy हो, difficult हो, कुछ भी हो, I'm going to do verbal in the start because that is my forte. भले मेरे को 40 के 45 minutes लगे चलेगा, but मेरे को verbal starting में ही करना है. So you have to be very firm with your strategy and you have to be very calm. If you can talk a little bit about your daily plan, how you schedule your mocks and practice throughout the day, it will help. Okay, Ajinkya, what I used to do is, I used to start studying at 9 o'clock in the morning. मैं हमेशा अपना दिन start करती थी logic और puzzle से. So I used to give 2 hours for every section. 2 hours का I used to do logic. Then half an hour, 45 minutes I used to do puzzles. उसके बाद आफ्टरनून टाइम में आई यूज्ड टू डू DI के सेट्स आई यूज्ड टू प्रैक्टिस एंड आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब वीडियोस टू अंडरस्टैंड द वेरियस टेक्निक्स to improve my calculation speed. Then I used to give 45 to 50 minutes every day for abstract, where I used to practice different sums of abstract. मतलब हर एक सेक्शन, हर एक टाइप के 50-50 सम सॉल्व करती थी टाइमर के साथ. So abstract में आपको पता होगा सीरीज आता है, फिर ऑड मैन आउट निकालना पड़ता है, मिसिंग फिगर्स निकालने पड़ते हैं, एनालॉजी वगैरह वगैरह. सो वो सारी चीजें मैं करती थी. एंड सिंस वर्बल आई यूज्ड टू लाइक, आई यूज्ड टू कीप इट इन द एंड बिकॉज टिल द एंड योर माइंड गेट एग्जॉस्टेड, सो यू डू समथिंग व्हिच यू लाइक. सो वर्बल का आई यूज्ड टू रिवाइज माय ग्रामर के रूल्स टू सॉल्व सेंटेंस करेक्शन वाले. I used to score RCs every day, and then I used to read novels every day. So that is how I improved my verbal. Did you listen to slot 1 feedback where to refer past CET papers? You will get past CET papers online, but they are memory based. So क्या सही है क्या गलत है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. यस, आई डिड लिसन टू स्लॉट 1 फीडबैक बाय राव सर. मैंने किसी XYZ इंसान को नहीं सुना, मैंने सिर्फ राव सर का वीडियो देखा था और उसके बेसिस पे मैं गई. दो जो वीडियो में बोला उसके जैसा हमारा पेपर था नहीं. स्लॉट 1 वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी देन स्लॉट 2. सो ठीक है, एक मेंटालिटी, एक यू नो थोड़ा सपोर्ट के लिए ठीक रहता है, बट काफी बार स्लॉट्स बहुत ज्यादा अलग होते हैं. हाउ शुड वन स्टार्ट विथ वर्बल? अरे तुम बुक खोलो, ग्रीन बुक में कितने सारे सेंटेंसेस है, कितने सारे टॉपिक्स है, रोज का एक एक टॉपिक का बेसिक्स क्लियर करना चालू कर दो. उसके बाद एक एक टॉपिक का सेक्शन लेना स्टार्ट कर दो. जैसे ही आपको लगता है कि आपका सेंटेंस करेक्शन कंप्लीट हो गया या आपको लगता है आप आरसी में कॉन्फिडेंट हो, तो आप सेक्शन देना चालू कर दो. आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप उसमें क्लियर हो या नहीं, आपके बेसिक्स क्लियर हुए हैं या नहीं. Which exams did you give? I did not give any exams except for CET. How should one start with verbal? Achintya Madhav, I already answered that. Any other questions?
did and mock and their analysis also you did every day. How much did your analysis take? Okay. So how I used to do is I used to start my mock in the morning. 9 बजे mock दे के खत्म कर देती थी. 11:30 तक सब कुछ complete हो जाता था. I used to take rest for half an hour. उसके बाद I used to give the entire time to my analysis. तो समझ लो कि 12 o'clock से रात को 8 o'clock तक मैं पूरा analysis ही करती थी और मैं पूरा का पूरा mock फिर से solve करती थी. Each and every sum, be it difficult, be it easy, I used to solve it again. सब puzzles फिर से solve करती थी, सारे RCs फिर से solve करती थी. That helped me to increase my speed. That helped me to understand कौन से क्वेश्चंस में मैंने टाइम वेस्ट किया और कौन से क्वेश्चंस मुझे करने चाहिए थे जो काफी इजी थे बट मैंने किए नहीं. ऑल्सो इट मेड मी अंडरस्टैंड कि काफी सारे आंसर्स, काफी सारे क्वेश्चंस जिसका मेथड बहुत इजी हो सकता था बट प्रेशर में आके मैंने लेंथी मेथड यूज किया. सो काफी सारी चीजें क्लियर होने लगती है अगर आप मॉक को फिर से सॉल्व करते हो. दैट ऑल्सो एडवाइस सम सीनियर फ्रॉम JB had given it in his TWT, and I also tried it and it was very helpful to me. So I would suggest you the same. Ma'am, can I do multiple topics per day rather than finishing a topic completely? Yes, it's like कि if you're doing multiple topics, मतलब सी इट्स नॉट लाइक कि एक दिन में आपने एक टॉपिक कर दिया तो वो हमेशा के लिए खत्म ही हो जाएगा. देयर विल बी डिफिकल्ट पार्ट्स आल्सो फॉर दैट टॉपिक. देयर विल बी डिफिकल्ट सेंटेंसेस और डिफिकल्ट सम्स. तो एक दिन में एक टॉपिक तो कंप्लीट होने ही नहीं वाला. सो रादर डिवाइड योर डे इन मल्टीपल थिंग्स. इट इज इम्पोर्टेंट टू डू ऑल द थिंग्स एवरी डे, क्योंकि फिर सबका प्रैक्टिस रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वर्बल कर रहे हो, वर्बल में सिर्फ आप आरसी कर रहे हो तो पूरा दिन आरसी करते रह गए. फिर 4 दिन आरसी नहीं किया तो जो भी 4 दिन पहले पढ़ा था वो सब भूल गए. सो इट डजंट मेक सेंस. डू 4 आरसीज एवरी डे ना. पूरा पूरा दिन आरसी में डालने की कोई जरूरत नहीं है. What should be the mentality on the prior day of the exam? Just chill on the prior day. Don't do anything. Don't give any mocks. Just go through your rules. जो भी ग्रामर के रूल्स पढ़े थे, DI के टेक्निक्स थे, वो सब रिवाइज करो. उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है यार. एग्जाम के एक दिन पहले क्या करोगे वो अभी मत सोचो. अभी 2 महीना है, अभी क्या करना है वो सोचो. लॉन्ग टाइम स्टडी नहीं होता तो क्या करें. Now it's your will. You have to make sure that you have dedication, you have a will to. If you want to go to JB, then you have to study. अभी 2 महीने ही तो बचे हैं. ये 2 महीने डिटरमाइन करेंगे कि आप आगे जाके आपकी लाइफ कैसी होगी. अगर आप 2 महीने स्ट्रगल नहीं कर सकते तो I don't think JBIMS is for you. You have to work hard. This is your last shot at having a beautiful life ahead. So why don't you give your 100%? Abstract reasoning sums you practice only from Olive books or from somewhere else. Okay, for abstract reasoning, I did not use Olive book. I used RS Agarwal. उसमें 500-600 sums है एक एक टॉपिक की. So I got a variety of topics and I got lots and lots of sums from there. So abstract reasoning is the only thing which I did not do from Olive book. I did it from RS Agarwal. It's a very thick book and it's a pretty expensive book. तो अगर आपको second hand में भी मिल रहा है तो आप ले लेना. But it was quite helpful to me for abstract reasoning. Can you repeat the order you followed? Okay, so I started with verbal. Then I went on to abstract reasoning. Then I went to traditional logic. Then I went to the quant section, and then I came back for puzzles. Okay, why not Olive book? आई थिंक ऑलिव बुक में बहुत कम सम्स है और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत थी. एटलीस्ट फॉर मी, मुझे ऐसा लगता था कि एब्स्ट्रैक्ट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है क्योंकि उसमें 20 प्लस ही लाना है. एंड it was like a brownie section for me. तो ऐसा है कि एब्स्ट्रैक्ट में अगर 20 के नीचे आया तो मतलब ही नहीं है. So that is the reason I used to practice every day. और रोज प्रैक्टिस करने जितने सम्स ऑलिव बुक में नहीं थे, इसलिए मैंने RS अग्रवाल यूज किया था. Can you repeat your score per section? My score per section was 35 plus in verbal, abstract में 20 or 20 plus. Lowest should be 20. Then logic में it was always around 55 to 60, and quant में it was 25. Less than 25, but 25 was the maximum which I used to get.
I tried searching RS Agarwal online to buy on Amazon, but comments say that questions are old. Hence, it doesn't matter if the uh, questions are old. You just have to do RS. You just have to use RS Agarwal for abstract reasoning. बाकी सारे questions के लिए olive book है ही, तो it doesn't matter. How you practice quants per day on different topics? Okay, so what I did is every day if I'm solving quants, I used to take up one topic और उसके जितने भी ऑलिव बुक में सम्स थे वो सारे प्रैक्टिस कर लेती थी. जैसे कि टुडे आई डिसाइडेड टू टेक एवरेजेस, तो एवरेजेस के सारे सम्स ऑलिव बुक में जितने थे वो सब सॉल्व कर लेती थी. देयर वर अ लॉट ऑफ सम्स जो मुझे डाउट्स जाते थे, तो पीछे से हिंट देख के कोशिश करती थी सॉल्व करने की. अगर नहीं आया तो छोड़ दिया, ज्यादा डिफिकल्ट सम्स किए ही नहीं मैंने. मोस्टली तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे ही बेस्ड थी, और जो भी अनसॉल्व्ड में इजी इजी वाले थे उतने ही किए, उसके अलावा कुछ नहीं किया. बट 80-90 सम से ज्यादा होते नहीं थे, या 120 मैक्सिमम होते थे, तो उतने एक दिन में 2-3 घंटे में हो जाता था सॉल्व. इतना कुछ टाइम नहीं लगता था उसमें. Okay, okay, guys. I think I should leave as it's already 11:30. I hope my advice has been helpful, and I hope we keep meeting again. Bye, guys. Good night.